भारतीय मेनारिया नागदा ब्राह्मण समाज सेवा के ध्येय से योग्य सेवा भावी प्रत्याशी दशरथ मेनारिया को चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ जोन से उपाध्यक्ष पद हेतु चश्मा के निशान पर वोट देकर विजय बनावे। निवेदक दशरथ मेनारिया ओछड़ी। अखिल भारतीय मेनारिया नागदा ब्राह्मण समाज सेवा के ध्येय से योग्य सेवा भावी प्रत्याशी ओंकार लाल मेनारिया को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पद हेतु अलमारी के निशान पर वोट देकर विजय बनावे। निवेदक ओंकार लाल मेनारिया गवारडी। नाथ की जो वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, 288 गांव की लिस्ट है साहब मेरे पास, और 255 गांव जो है वो अपने समाज की वोटर लिस्ट में। पर साहब आप मैं थोड़ा सा बता दूं, उपेक्षा है देखिए कि 4 गांव का जो घर है उसमें 2 वोट है। ऐसा मैं वहां गया हूं अपने निम्बाड़ा के पास में, तो उनका ये कहना था कि साहब हम तो नाम की मेनारिया है, जब इलेक्शन होता है तब कोई आता है पूछता है चला जाता है, अभी तक ना हमें कोई समाज में बुलाता है, ना जाजम पे बुलाता है, ना हमारे को कोई पूछता है। तो उन्होंने उनका दर्द बताया कि साहब हमारे तो पाली लड़ाई भी जानी तो भी माए लड़नो दूसरी जात रहे जो कोई समाज में उबो नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं उनकी व्यथा है कि अपन अपने भाइयों को छोड़ दिया है या उनको सहयोग नहीं कर रहे। एक गाँव की ओर बताता हूँ, मैं सेरिया गया हूँ साहब, 700 घर है मेनारिया समाज के और 17 वोटर है साहब। कितनी बड़ी उपेक्षा है साहब, लोग 700 घर है और 17 वोटर है। और वो जो बाबूजी जो है वो जो है ना इन सब मामलों में पॉलिटिक्स में एक्टिव है, सब कुछ है, और वो समाज में आना चाहते हैं, कोशिश करना चाह रहे हैं, तो फिर भी उस पूरे गांव उस एरिया को उन्होंने अपने उपेक्षित कर रखा है। बोलो कि वागड़ में कितनी बड़ी क्षमता है साहब, 600 घर का एक गाँव होना मेनारिया समाज का बहुत बड़ी बात है, और 17 वोटर। तो कहीं ना कहीं जो है अपने नेतृत्व की कमी रही है या कुछ विडंबना हो सकती है, उस पर अपन बात नहीं करेंगे। पर मैं निश्चित आपको करता हूं कि प्रभु महाकाल ने अगर कृपा करी तो अगला इलेक्शन 1,20,000 वोटरों से होगा। और साहब वो क्यों जरूरी है मैं आपको बताता हूं कि संगठन मजबूत होना क्यों जरूरी है। साहब उदाहरण से बात करेंगे, आपने सुना होगा कि इलेक्शन के टाइम में पंजाब हरियाणा मारवाड़ में पंचायतें लगती है साहब जातियों की, कि साहब जाट जाति की पंचायत लगी है और वो 10-20 हजार लोग आके बैठ गए, खाना खा रहे और 3 दिन बैठे हुए हैं, और वो बोलते सरकार को काम है हमारे द्वार आइए। सरकार आगे खड़ी रहती है कि आपको क्या चाहिए, हाथ जोड़ के, क्यों उनके पास 1,00,000 2,00,000 2.5 लाख वोटर होते हैं। क्या मेनारिया समाज वो नहीं कर सकता है साहब? क्या महापंचायत बुला के सरकारों को अपने सामने नहीं बिठा सकता है क्या साहब? और मैं निश्चित जानता हूं कि राजसमंद की जो राजनीति है वो गवाड़ी से चलती है साहब। मैं निश्चित हूं कि एमएलए एमपी जो जीतेंगे ना वो गवाड़ी के हिसाब से ही जीतेंगे, और गवाड़ी मुख्य बिंदु है राजसमंद का राजनीति का। तो क्या मेनारिया समाज इतना कमजोर हो गया साहब कि सरकारों को अपने सामने नहीं ला सकता है साहब? तो निश्चित रूप से 1 लाख वोटर जब होंगे और जब महापंचायत लगेगी और वो फरमान करेगी कि साहब हम शिक्षा में हमारे ये करो, हमारे रजिस्ट्रेशन करो। साहब अभी तक तो स्थिति ये कि अभी बहुत सारे जो है मारवाड़ में आप देखोगे कि पंचायत स्तर पर उन्होंने आरक्षण ले रखा जनरल के लिए साहब, कि हमारा गाँव बहुल्य है, हमारी पंचायत समिति बहुल्य है, आप ये सीटें नहीं कर सकते हो। पर अभी तक अपने मेवाड़ में चीज नहीं है, उसका कुछ एक नाम है मैं भूल गया हूँ, क्यों कि उनका संगठन है। तो निश्चित रूप से अपन 1,20,000 वोटर होंगे, अब सरकारों से बात करेंगे, अपना हक लेंगे। और साहब आप विडंबना देखिए कि वर्तमान अध्यक्ष साहब जो है बोलते हैं हमारे सीपी साहब से बहुत अच्छे संबंध है, सीपी साहब से बहुत अच्छे संबंध है। उन्होंने 1 रुपया सीपी साहब से समाज के लिए नहीं लिया साहब। तो ऐसे संबंध क्या काम के साहब बताओ? निजी संबंध से क्या मतलब है? समाज के लिए आपने कौन सा संबंध ढूंढा है राजनीतिक? तो मैं अपन उस पर कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, बस आप ये यथार्थ की बात है, हक की बात है तो वो कर रहे हैं। तो अभी तक जो है अपन ने सरकार से 1 रुपया नहीं लिया है, पर निश्चित रूप से अपन संगठन में आएंगे, अपन सरकारों से भी बात करेंगे और सरकार से भी पैसा लेंगे, और जब किसी को भी जरूरत होगी अपन संगठन में खड़े रहेंगे। साहब आज दरीबा महेश भी कुछ समस्या होती है, महेश की निजी समस्या है कि साहब मेरे को SC/ST का केस हो गया, समाज के किसी व्यक्ति मेरे साथ खड़ा नहीं रहा। संगठन मजबूत होता और अगर 10,000 5,000 या 2,000 युवा बुजुर्ग जाके खड़े रहते, किसी की हिम्मत है साहब कि अपन SC/ST का केस कर ले,
पर ये अपनी कमी रही है, तो उस कमी को पूर्ण करना पड़ेगा, बाकी अपनी स्थिति बहुत विकट हो जाएगी। साथ ही संगठन संरचना में बात करते हैं अपन कि इसके अलावा भी जो संगठन मजबूत और कैसे हो, ये तो अपन ने शक्ति प्रदर्शन की बात करी है, बस आप अपने को आंतरिक संगठन भी मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि आंतरिक संगठन मजबूत होगा अपने सभी गांव का, तभी जाके अपन बड़ा शक्ति प्रदर्शन कर पाएंगे। तो उसमें जो है प्रथम जो मीटिंग होगी 255 गांव से, प्रत्येक गांव से जो है 2, 5, 10 प्रबुद्धजन को बुलाया जाएगा। उसके बाद जो है अपनी मुख्य जाजम बनेगी और वहां से निर्धारण किया जाएगा किस किस गांव के किस किस पंच को लिया जाएगा, और वही जो अपने 500-600 जो बुजुर्ग पंचों की जो जाजम होगी पूरे अपने समाज की, वो निर्धारण करेगी कि समाज में कुप्रथा कैसे रोकनी है, समाज में अंकुश कैसे लगाना है, कैसे नियम होंगे, समाज कहाँ जाएगा, शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कार के क्षेत्र में। और वो जाजम जो फैसला करेगी 500-600 लोगों का पूरा साल भर का फैसला होगा, और अपन सब युवा और समाज जन जाजम से नीचे उस फैसले को अपन क्रियान्वित करेंगे, उसको लागू करेंगे और अपन समाज को लेके अपन नए आयाम तय करेंगे। तो निश्चित रूप से जो है अपन आंतरिक संगठन भी मजबूत करेंगे, प्रत्येक गाँव की एक जाजम लेंगे, क्योंकि सब 15-20 जो लोग हैं वो समाज नहीं चला सकते, सब चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपना समाज बहुत बड़ा है, बहुत विराट है, बुद्धिजीवियों का समाज है, विराट परंपरा का समाज है, 15 लोग इस समाज को कंट्रोल नहीं कर सकते साहब। तो अपन आंतरिक संरचना को मजबूत करेंगे, साथ ही इस बुजुर्गों की जो कार्यकारिणी उसके साथ एक युवा कार्यकारिणी और खड़ी करेंगे, क्योंकि बुजुर्गों का काम मार्गदर्शन का होगा, दिशा निर्देश का होगा, अनुभव का होगा, और एक युवा कार्यकारिणी अलग खड़ी करेंगे जो 500-600 युवाओं की होगी, जो समाज के हर क्षेत्र में कार्य करने के लिए और बुजुर्गों के जो आदेश है उसकी पालना करने के लिए खड़ी रहेगी। निश्चित रूप से जो है 1000 लोगों की कार्यकारिणी बनेगी बुजुर्गों की, और 600-1000 लोगों की बच्चों की कार्यकारिणी बनेगी युवाओं की, तभी जाके इतना बड़ा समाज है। क्योंकि 255 गांव है साहब, 2000 लोग होते तो एक गांव ये हो रहा है वो हो रहा है साहब। मैंने कभी उनको मना नहीं किया कि जरूरत नहीं होनी चाहिए प्रक्रिया। 20 तारीख को वो घटना आपको पता नहीं होगी तो मैं आपको पूरी बताता हूँ कि 20 तारीख को जब फॉर्म उठने थे, मैं आवरी माता की धर्मशाला में था साहब, 2.5 करोड़ की धर्मशाला बनी हुई है साहब, और 8 घंटे तक समाज के सभी प्रभुजन बिना पंखे के गर्मी में अखबार से हवा करते रहते। उस स्थिति में भी हम सब बैठे रहे। माननीय जो है चंपा साहब थे, आप भी थे, सुनील साहब ये भी थे, सोन जी थे, सब कुछ सब थे। उसके बाद मालवा के पंच, मीनार के पंच, वाना के पंच, सब जने हम एक जाजम पे बैठे रहे साहब। 3 बजे तक कोई भी प्रस्ताव लेकर जाजम पे नहीं आया। उस 3 बजे से पहले उन्होंने छत पे मीटिंग की आधे घंटे की, उसमें उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने बोला मैं नहीं आऊंगा। एक कमरे में बुलाया, मैं बोला नहीं आऊंगा। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, पर जब मैं बाथरूम के पास गया तो 3 जने बाहर आके खड़े हो गए। जैसे मैं निकला और बोला कि अपन 10 मिनट बात कर लेते कोने में, मैं साहब बंद कमरों के फैसले में नहीं मानूंगा, मेरा समाज 15 लोगों से नहीं चलता है। आपको बात करनी है, आप जाजम पे आइए, निश्चित रूप से जाजम जो बोलेगी उसका जो आदेश होगा सर्वोपरि रहेगा। आप मुझे छत पे बुला के मुझे लालच दे के बात करके मैं इस विषय पे बात आपसे नहीं करूंगा। मैंने नहीं माना उस फैसले को, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, उसी संघर्ष से खड़ा हूँ। अब फैसला जो है मैंने उनको बोला है कि समाज जिसको स्वीकारेगा वही सबसे बड़ी चीज है। आप भी कसौटी पे उतरिए, मैं भी उतरता हूँ, जो होगा वो समाज स्वीकार करके सामने आ जाएगा। आप क्यों बंद कमरों के मेरे से फैसले करवा रहे हो? तो यही मेरे साथ हुआ और यही मेरा दर्द है कहीं ना कहीं जो है कि आज वो जो बोल रहे हैं, और मैं आज भी तैयार हूँ। अगर वो जो है व्रत जाजम लगाते, सभी गांव के व्यक्तियों को बुलाते और करते समाज हित के लिए, मैं अपने अभी भी त्याग करने को तैयार हूँ साहब, क्योंकि मैं त्याग के लिए ही आया हूँ, मैं अभिमान के लिए नहीं आया हूँ। दूसरी चीजों बता दूं साहब कि समाज में कोई एकाधिकार नहीं कर सकता है साहब। समाज की जड़ें बहुत मजबूत है, करने वालों की जड़ें समाज उखाड़ के फेंक देगा। कोई 15 साल 20 साल समाज पे एकाधिकार नहीं कर सकता है। समाज के पास बहुत सारी जो है विरासत है, उसको संभालने वाले भी बहुत सारे हैं कल। और दूसरी बात एक और चीज है कि इसके बाद भी और आएंगे, पर एक विचारधारा, एक परंपरा ऐसी बनानी पड़ेगी कि उसके अनुरूप लोग आए, अपने निजी स्वार्थ से नहीं आए। मेरे को साहब कोई एमएलए एमपी नहीं लड़ना है साहब। मेरी जवानी में मैं चाहता हूं कि मैं सब सक्षम हूं मेरे परिवार से, तो मैं 3 साल समाज की सेवा कर लूं, क्योंकि 50-55 में मेरे और दायित्व होंगे, मेरे माता पिता के, मेरे बच्चों के और दायित्व होंगे। मैं कब समाज सेवा करूंगा? तो मैं 3 साल 2.5 साल अभी इसलिए आया हूँ कि मैं समाज के लिए कुछ कर पाऊँ, और मेरे जो भाव है वही मैंने प्रकट किए। अब मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, ठीक है? बस मैं यही चाहता हूँ कि आप जो है मुझे पूरा अपना आशीर्वाद दें, स्नेह दें, और मैं अगर काबिल हूँ उस कसौटी में मुझे खरा उतारिए और मुझे आपका पूरा मार्गदर्शन दीजिए। जय श्री महाकाल। पहले वाले पूर्व अध्यक्ष थे हमारा उपमेजन जी, और हमने साथ काम किया वहाँ पे। लेकिन जो समाज में अभी जो लेटेस्ट में जो 5-7 साल में समाज के लिए बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और इतनी कुरीतियाँ फैल रही है। कोई लड़की कहाँ जा रही है, कोई कहाँ से ला रहे हैं, कोई कहाँ जा रहे हैं।
समाज के लिए कोई काम नहीं किया इन्होंने, सिर्फ धर्मशाला का काम के अलावा और कोई काम ध्यान नहीं दिया। धर्मशाला पहले वालों ने भी सबने बनाए थे, हमने भी वो हॉल बनाया था, आगे रोड बनाई थी, सब हर आदमी ने जितना सहयोग था सब अध्यक्षों ने किया था काम का। लेकिन समाज के प्रति उन्होंने पिछले 5-7 सालों से मैं देख रहा हूँ, समाज के प्रति उन्होंने कोई काम नहीं किया जिसमें समाज का भला हो सके या कुरीतियां मिट सके, या कोई एजुकेशन में है या कोई लॉ में है या बच्चों के लिए कोई काम हो, ऐसा रचनात्मक काम उन्होंने कोई नहीं किया है। तो मेरा तो यही कहना है कि प्रभुदेव जी पाटिल जी का विजन है इनका, आपने अभी देखा ही है उस विजन को, ये विजन बहुत अच्छा है, इनकी सोच बहुत अच्छी है। और समाज अगर इनको आप बहुमतों से जिताएंगे तो समाज मेरे हिसाब से 3 साल, ये इन्होंने कह रहे हैं अभी 3 साल में, ये अभी भी डिक्लेयर करेंगे कि अगले चुनाव 3 साल में होंगे, जो डेट पहले डिक्लेयर कर देंगे कि 3 साल में, नहीं कि 5-5-7 साल तक बने रहे और 5-7 जने 10 जने मिलकर समाज को चलावे। 3 साल बाद वापस चुनाव होंगे, अगर आपको पसंद नहीं आया तो 3 साल बाद इनको वापस हटा सकते हो आप। और 3 साल में इनका विजन जो है वो 80%, 90% या 100% तक भी पहुंचाएंगे, मेरी आशा है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आप सभी गवाड़ी पंचों को कि आप इनको भारी मतों से जिताएं, ताकि ये आपके और अपने समाज के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। और अपन सब साथ हैं इनके साथ, बुजुर्ग और युवा सभी साथ हैं। जय परशुराम, जय। अपने अनुभव के द्वारा हम आपके अनुभवों को सुनना चाहते हैं सर। आप अपने अनुभव शेयर कीजिए हमारे साथ में और हम उसमें खरा उतरने का प्रयास करेंगे। श्री सूरजमल जी सालेडा यहाँ विराज हुए मेरे पिता तुल्य, मेरे नौजवान, मेरे पिता तुल्य बड़े बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, सम्मानित मंच, मैं क्या मार्गदर्शन तो प्रधान जी ने कर दिया, मैं तो ये मेरे गुरु हैं। और जब इनका चुनाव हुआ तब जो मैंने ताकत दिखाई वो आप वो विधि देगी, इन्होंने क्या ताकत दिखाई, इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में क्या किया और उसको मैंने अपनी ताकत के बलबूते पूरा अविश्वास प्रस्ताव में बहुत ताकत कमजोर नहीं हुई। ये कह रहे हैं कि भाई निर्विरोध नहीं हुआ था, मैंने खुद से निवेदन किया भाई आप 7 साल रह गए हो, 2 साल का कार्यकाल है, 6 महीने से बढ़ा करके आप 3 साल रह गए, 3 से कोरोना काल आ गया, उसके बाद 7 साल रह गए हो, उसके बाद क्या है कि नहीं मुझे 3 साल हो रहना, मैंने कहा सर 3 साल लगे क्या करोगे, आपने जो किया उसको हम सम्मान कर रहे हैं, तुमने अच्छा किया है और नए को मौका दो। मैं आज ये कह रहा हूँ जिन्होंने किया, प्रधान जी ने किया, बाबा जी ने, ये कोई पापा वोट के अध्यक्ष नहीं है, इन्होंने अच्छा काम किया, प्रधान जी ने बहुत काम समाज को जोड़ा है, किशन जी, शेख जी ने, उदयलाल जी ने, और आपने गांव में घूम करके लोगों को इकट्ठा करके एक समाज की पहचान बनाई है। जो नीम के पत्ते हैं, नीम के पत्ते दिखते क्या, उनको कांगड़ा दिखता है, नीम का पत्ता नहीं दिखता। आपके नीम के पत्ते, आपने क्या संघर्ष किया, कहाँ से एक रुपया इकट्ठा किया और इस नीम डाल के इस धर्मशाला के माध्यम से समाज को जोड़ा है। तो हम आज मैं बता रहा हूँ आपको, उसको लोग भूल गए और अब आप आ गए, आप 7 साल रह गए, हम आपका स्वागत करते हैं, हमने अच्छा काम किया, आप उनकी बुराई नहीं कर रहे हैं। और आप नए नौजवान को मौका दे देते तो आप कहते कि आप हट जाते, वैसे उन्हें हो जाता था। आप दूसरों पे क्यों आप बोलते तो उन्होंने नहीं करने दिया, उन्होंने किसका हाथ पकड़ा, मैं 7 साल देखो विधि बना, खत्म हुआ, बात हो जाता नहीं। लोग आपके मन पावन को मुंह हिलाओ तो ये बात नहीं चलेगी कि समाज से बेवकूफ लोग नहीं है, समाज को पढ़ा लिखा है और बहुत बुद्धिमान समाज है। कैसे नहीं विरोध हुआ, नहीं हुआ, आप दोस्त मुझसे मत डालो, आप खुद को हटना। आप 7 साल देखे, 2 साल का कार्यकाल था, 6 साल तक 3 कार्यकाल रह गए, 3 साल तक 3.5 कार्यकाल रह गए, उसके बाद फिर क्या चाह रहे थे समाज और क्या किया नहीं किया वो आप सब जानते, मैं उसकी बुराई नहीं करता, मैं उसके बारे में नहीं जाना चाहता। पर मेरा ये था कि ये क्यों कह रहे थे उन्होंने नहीं करने दिया, इन्होंने कहा था आओ जनता में बात करें, क्यों कमरे में बात करें, कमरे में कौन मरीज नहीं गया तो कुर्सी बोल बोलता है, तो कुर्सी में बोल कहाँ बोले। इन्होंने सही बात की थी, भाई आ जाइए, बैठ जाइए, बात कर लीजिए, जहाँ पे कहते हैं नो या यस, वो नहीं मानते जो 7 साल की हम लड़ाई नहीं जाएंगे, तो वोट निकाल कर कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ नौजवान आदमी, इसकी विजन अच्छा है, अच्छा काम करेगा, समाज को आगे बढ़ाएगा और इस पे काम करने की क्षमता है। और आप हमारे उधर से हम दे रहे हैं, कोई कहता है उधर से हम कह रहे हैं कि 20% वोट भी नहीं मिलेंगे, जीत गया वो क्या खत्म हो गया है, वो उनकी कार्यकारिणी को साथ लेके नहीं चल सकते, वो महामंत्री जी को साथ लेके नहीं चल सके, कोषाध्यक्ष जी को साथ लेके नहीं चल सके। और आप ये कह रहे हो निकल लेके चल रहा हूँ, आपने समाज में टूटा भी है, समाज को छिन्न भिन्न किया, समाज को एकता के समझ कहाँ आए मेरी बात सुनो। और बहुत सारी बातें अपन नहीं करना चाहते, किसी बुरे नहीं करना चाहते, अपन तो काय की पूरी हम लोग कहते हैं कि भाई एक बुजुर्ग है, नया आदमी है, जवान आदमी है, काम करेगा,
विजन से करेगा, सबको साथ लेके चलेगा, ऐसा इसको विश्वास है। और अपन इस बात समर्थन देने के लिए मैं सबसे अपील करता हूँ, सब मेरे पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग को मैं आप सबसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आप विनती को इनके पैदल को आप मदद कीजिए।